वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। फर्स्ट रायसेना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन Abu Dhabi, UAE. Household consumption expenditure survey. Point Nemo, the farthest point from any landmass on Earth. Uttar Pradesh Mahakumbh Tableau won the Best Tableau Award at the 76th Republic Day celebrations. World Neglected Tropical Disease Day, World Wetlands Day with static GK and at the end MCQs. देखिए स्टैटिक जीके आपको विद इन द एनालिसिस मिल जाएगा और एट द एंड आपको जो एमसीक्यूज फेस करने पड़ेंगे वो आपको तभी आएंगे जब आप पूरा सेशन अच्छे से देखोगे, है ना। ये न्यूज के हेडलाइंस हैं, इसको हम स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, करंट पोर्शन देखेंगे, क्यों ये न्यूज में है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको नोट डाउन करना है। पहले हम लास्ट सवाल देख लेंगे, आखिरी जो हमारा सेशन था करंट अफेयर्स का। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज रीसेंट चेयरपर्सन ऑफ इसरो? इसरो के रीसेंट चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे, उनका नाम आपको बताना था इन कमेंट सेक्शन। तो करेक्ट आंसर इज वी नारायणन, ठीक है। वी नारायणन अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चेयरपर्सन, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। वी नारायणन ध्यान रख लेंगे। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसरो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप देख लीजिए। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका 100th मिशन लॉन्च किया है इसने फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्रा। तो आपने ये ध्यान रखना है। ऑन 29th of January 2025 100th लॉन्च, है ना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि 100वां जो मिशन है वो लॉन्च किया इसरो ने, और इनके नए चेयरपर्सन वी नारायणन, ठीक है। The first Raisina Middle East Conference held in Abu Dhabi, UAE. तो पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? आबू धाबी, यूएई। मिडिल ईस्ट कंट्री है ना। मैंने बहुत बार, अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, मैंने बहुत बार आपको मैप में दिखाया आबू धाबी को। तो अगर आपने डेली फॉलो किया है तो आपको स्ट्राइक कर गया होगा आपके माइंड में कि हाँ यहाँ पे ये लाइक करता है यूएई। First Raisina Middle East Conference held in Abu Dhabi, UAE 28-29 January 2025. External Affairs Minister हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो थे वो चीफ गेस्ट थे इस कॉन्फ्रेंस के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। This was his third visit to the UAE since his reappointment in June 2024. देखिए जून 2024 में जो इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस इंडिया में, तो वहां पे ये रीअपॉइंट हुए हैं एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो इनकी थर्ड टर्म में ये इनका तीसरा विजिट है ध्यान रखेंगे, है ना। तो 2024 से लेकर उनका ये तीसरा विजिट है टू यूएई। रायसीना डायलॉग इज द इंडियाज टॉप कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स का ये टॉप कॉन्फ्रेंस है। क्या? रायसीना डायलॉग। ध्यान रखेंगे, रायसीना डायलॉग। ऑर्गेनाइज किसने किया था? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये ऑर्गेनाइज करवाया। देखिए हमारे यहाँ जो एक्सटर्नल अफेयर्स को जो मिनिस्ट्री देखती है, एक्सटर्नल अफेयर्स दूसरी कंट्रीज के साथ, तो वो उसे कहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। यूएई में उसे कहते हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों मिनिस्ट्रीज के काम एक ही है, बस अलग अलग देशों में नाम अलग है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री कहते हैं और यूएई में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री। काफी सारे देश है जहाँ पे फॉरेन अफेयर्स और भी कहते हैं, है ना। तो ये ऑर्गेनाइज करवाया गया बाय रिसर्च फाउंडेशन, द यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की। The conference brought together policymakers, academics, media and business leaders to discuss regional and global integration. तो रीजनल और ग्लोबल इंटीग्रेशन के लिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है। बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स आए, एकेडमिक्स, मीडिया और बिजनेस लीडर्स, ठीक है। तो इस मीटिंग के बारे में ये कुछ सिग्निफिकेंस है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कहाँ पे हुई है? आबू धाबी, यूएई। उसके चीफ गेस्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर।
हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, देखिए हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक सर्वे है 2023-2024 का। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम मॉस्पी भी कहते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिलीज्ड फाइंडिंग्स फ्रॉम द सेकेंड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे HCES। तो ये दूसरा है रो में, ठीक है। आपको बताना है पहला कब पब्लिश हुआ था, ठीक है। आपके लिए सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये है 2023-24 का, 23-24 फाइनेंशियल ईयर अगर आपको पता हो तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है, कब से 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 2023 1 मार्च है, सॉरी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ध्यान रखेंगे, है ना। अगली बार से आपसे कोई फाइनेंशियल ईयर पूछे, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो ये दूसरा इनर रो है, मैंने आपसे सवाल पूछा है, उसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देना है। द सर्वे कलेक्ट्स डेटा ऑन हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस सर्वे में क्या होता है, बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे हाउस होल्ड यानी कि जो घर होते हैं, है ना, जो नॉर्मल घर होते हैं उसे एक हाउस होल्ड कहते हैं। जैसे अगर आप कॉमन लैंग्वेज में बोलो तो एक चूल्हा जो जलता है ना, एक चूल्हा इज 1 हाउस होल्ड, तो वैसे आप रिलेट कीजिए, है ना। तो जो हाउस होल्ड पे स्पेंडिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, डेली नीड्स जो आप यूज करते हो, जैसे कि आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, है ना, वेजिटेबल्स हैं, सर्विसेज लाइक एजुकेशन है, जो आप ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विसेज ले रहे हो, अगर आपकी अपनी कार है तो उसमें आप पेट्रोल जो डालते हो, दीज आर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो हाउस होल्ड की स्पेंडिंग जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उस पे ये डेटा कलेक्ट करता है। तो ये ध्यान रखना है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। It helps assess economic well-being, update the consumer price index and measure poverty and inequality. देखिए ये करता क्या है, बेसिकली इट assess the economic well-being। इकोनॉमिक वेलबींग में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हाउस होल्ड्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन कितना कर रहे हैं और कितना अच्छे से कर रहे हैं, तो दैट इज इकोनॉमिक वेलबींग, हाँ जी। Then update consumer price index and measures poverty and inequality। देखिए poverty और inequality जो है ये इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आ जाते हैं ना, poverty and inequality मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इसे ये मेजर करता है सर्वे, है ना, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। याद रखना है हम बात किसकी कर रहे हैं, HCES, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। The monthly per capita consumption expenditure is the main indicator for analysis। तो monthly जो per capita consumption expenditure है, देखिए monthly per capita consumption expenditure का मतलब है कि एक महीने में, है ना, in 1 month एक हाउस होल्ड में कितना गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंडिंग होती है, ठीक है। एक महीने में एक हाउस होल्ड की कितनी गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंडिंग होती है, दैट इज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन। पर कैपिटा इज पर पर्सन, ठीक है। तो पर पर्सन अगर घर पे पूरे लोगों के, जैसे 4 लोग हैं तो 4 लोगों पे कितना मंथली एक्सपेंडिचर हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। इसका मेन इंडिकेटर है अर्बन रूरल कंजम्पशन डिफरेंसेस डिक्लाइंड इन 2023-24 अक्रॉस मेजर स्टेट्स। तो इसकी ये जो सर्वे है ना, इस सर्वे से हम लोगों को पता चला है कि अर्बन रूरल कंजम्पशन के जो डिफरेंसेस है वो डिक्लाइन हुए हैं इन 2023-24 में। देखिए अर्बन रूरल कंजम्पशन डिफरेंसेस होते क्या है, आपको पता है अर्बन और रूरल दो तरह से इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड है, ठीक है। अर्बन में आती है, सिटीज आती है, ठीक है, बिग सिटीज आती है जहां पे सर्विस सेक्टर में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सर्विस सेक्टर इज द मेजर ऑक्यूपेशन। फिर रूरल आता है, रूरल में क्या होता है, रूरल में एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर में
लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो इनका मेजर डिफरेंस ये है, बाकी और भी छोटे छोटे डिफरेंसेस है, पर यहाँ पे आप इससे समझिए कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो प्राइमरी सेक्टर रहेगा, है ना, और अर्बन में क्या रहेगा, सर्विस सेक्टर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो क्या कहा गया है, अर्बन रूरल कंजम्पशन डिफरेंसेस डिक्लाइन हुए हैं। पहले रूरल में काफी कम कंजम्पशन हुआ करती थी कंपैरेटिवली, है ना, अर्बन के कंपैरेटिवली, लेकिन 2023-24 का जो ये डेटा आया है, ये सर्वे हुआ है, इसके मुताबिक अर्बन रूरल कंजम्पशन डिफरेंसेस डिक्लाइन हुए हैं। तो आप समझे कि अर्बन में जो कंजम्पशन हो रही है और रूरल में जो कंजम्पशन हो रही है पर हाउस होल्ड, वो कम हुई है, उसका डिफरेंस जो है वो कम हुआ है। चलिए और कुछ फाइंडिंग्स है इसकी। MPC increased for all household types in both rural and urban areas। देखिए जो ये हमने देखा मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स में रूरल और अर्बन एरियाज में दोनों में इंक्रीज देखने को मिला है उसमें। तो ये दूसरा पॉइंट है। फिर केरला हैज द लोएस्ट अर्बन रूरल गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप नोट कर लीजिए कि केरला का जो गैप है MPCE मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर गैप जो है अर्बन और रूरल एरिया का सबसे कम है, ठीक है, केरला का लोएस्ट है, मतलब कि केरला जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है इन इकोनॉमिक्स। फॉलोड बाय पंजाब, आंध्रा एंड बिहार। तो फर्स्ट पे आ जाएगा केरला, देन सेकंड इज पंजाब, थर्ड इज आंध्रा और फोर्थ है बिहार। तो ये सारे स्टेट्स का आपको रो वाइज ध्यान रखना है कि सबसे पहले आ जाएगा केरला, देन पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। कंजम्पशन इनइक्वालिटी डिक्लाइंड अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल मेजर स्टेट्स। देखिए जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है वो भी डिक्लाइन हुई है। तो इस सर्वे से हमें बेसिकली पता चल रहा है, पहले तो इनइक्वालिटी कम हुई है, दूसरा अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस है इन कंजम्पशन वो भी कम हुआ है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस आ जाता है कि अर्बन में लोग ज्यादा खर्च करते हैं, रूरल एरियाज में कम करते हैं, तो वो डिफरेंस कम हुआ है। और केरला का जो है वो लोएस्ट डिफरेंस है, लोएस्ट गैप है, मतलब केरला इज एट द टॉप। गिनी कोफिशिएंट फेल टू 0.237 रूरल एंड 0.284 अर्बन इन 2023-24। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए गिनी कोफिशिएंट क्या है। गिनी कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, ये मेजर करता है इनइक्वालिटी को, ठीक है, इनइक्वालिटी स्पेसिफिकली इनकम इनइक्वालिटी। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहे हैं तो इसमें इनकम का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, है ना। गिनी कोफिशिएंट मेजर इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी बेसिकली, कि जो पुअर है उनकी इनकम क्या है, जो रिच है उनकी इनकम क्या है। तो जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम डिफरेंसेस है, उसको ये मेजर करने का काम करती है। और ये नंबर देती है बिटवीन 0 to 1, ठीक है, 0 से 1 तक ये नंबर देती है। चलिए तो हमें क्या मिला है, रूरल में है 0.237 और अर्बन में है 0.284। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस वैसे कम रहते हैं, इतना इकोनॉमिक्स में नहीं जाते, बट आपको पता होना चाहिए गिनी कोफिशिएंट क्या है ना, इनकम इनइक्वालिटी का इंडिकेटर। प्लस केरला का आपने ध्यान रखना है, उसके बाद पंजाब, आंध्रा एंड बिहार, ठीक है। और अगर हम कंक्लूड करें इस सर्वे को तो बेसिकली जो मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये क्या हुआ है, इसका गैप अगर हम रूरल और अर्बन में देखें तो वो कम हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से आपने। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो मॉस्पी ध्यान रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पॉइंट नीमो द फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी लैंडमास ऑन अर्थ। देखिए पॉइंट नीमो न्यूज में है, क्यों न्यूज में है हम ये देखेंगे। 2 young Indian Navy officers aboard INSV Tarini recently crossed Point Nemo in the Southern Pacific during Navika Sagar Parikrama 2। देखिए इस लाइन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो 2 यंग इंडियन नेवी ऑफिसर्स ने ये जो पॉइंट है क्रॉस किया है ना, पॉइंट नीमो इन द सदर्न पैसिफिक ड्यूरिंग नाविका सागर परिक्रमा 2। नाविका सागर परिक्रमा के दौरान 2 इंडियन नेवी ऑफिसर्स ने
INSV तरीनी, है ना, INSV तरीनी में जो हो रहा था, पॉइंट नीमो को उन्होंने क्रॉस किया है। पॉइंट नीमो क्या है? फार्थेस्ट पॉइंट, जैसे कि हमने देखा फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी लैंडमास ऑन अर्थ, जो भी अर्थ में जितना भी लैंडमास है उस लैंडमास का फार्थेस्ट पॉइंट इज पॉइंट नीमो। तो पॉइंट नीमो को इन दो इंडियन नेवी ऑफिसर्स ने आप कहते हो क्रॉस किया है, ठीक है। Point Nemo is the oceanic pole of inaccessibility, the farthest point from any landmass on Earth. It is located in South Pacific Ocean. आपने ध्यान रखना है, Pacific Ocean आपको ध्यान होगा, Pacific Ocean के बिल्कुल साउथ में ये लाई करता है, and is named after Captain Nemo from 20,000 Leagues Under the Sea. तो आपने ध्यान रखना है, ये एक कैप्टन है, पॉइंट कैप्टन नीमो, उनके ऊपर ये नाम दिया गया है पॉइंट नीमो, ठीक है। और ये कहाँ लाई कर रहा है आपको पता होना चाहिए, साउथ पैसिफिक ओशियन में। इट लाइज अबाउट 2688 किलोमीटर फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड, जो भी इसका नियरेस्ट लैंड है वहां से ये 2688 किलोमीटर्स की दूरी पर है। द क्लोजेस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इज ऑफन एस्ट्रोनॉट्स अबॉर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो एस्ट्रोनॉट्स है वो क्लोजेस्ट ह्यूमन बींग्स यहाँ पे है, ठीक है। द रीजन हैज मिनिमल मैरीन लाइफ एंड इज used for space junk disposal due to its remoteness। तो ये space junk को dispose करने में काम आता है ये जगह, ये आपने ध्यान रखना। और यहाँ पे मिनिमल सी मेरीन लाइफ आपको देखने को मिलेगी। तो पॉइंट नीमो न्यूज में है, पॉइंट नीमो आपने ध्यान रखना है। और दो इंडियन नेवी ऑफिसर्स हैं जो कि नाविका सागर परिक्रमा के दौरान INS तरीनी में, है ना, INS तरीनी में वहां से क्रॉस किया उन्होंने पॉइंट नीमो को। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। पॉइंट नीमो कहाँ पे है? सदर्न पैसिफिक ओशियन में। ये देखिए, ये मैप देख लीजिए, ये है पैसिफिक ओशियन, है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साउथ अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ से अगर आप इस तरफ जाओगे, वेस्ट वाली साइड जाओगे, तो वहां पे आपको चाइना, रशिया और यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट नीमो, farthest point from the landmass, ठीक है। और जो नियरेस्ट लैंडमास है हमने क्या बताया, 2688 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश महाकुंभ टेब्ल्यू won the best टेब्ल्यू अवार्ड एट द 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। तो उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ टेब्ल्यू है, आपको पता होगा 76th रिपब्लिक डे हमने इस पर सेलिब्रेट किया है। तो रिपब्लिक डे जो परेड रहती है उसमें अलग अलग टेब्ल्यू रहते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ ने टॉप किया है फॉर बेस्ट टेब्ल्यू अवार्ड 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। त्रिपुरा टेब्ल्यू ऑन खार्ची पूजा secured second place, followed by आंध्र प्रदेश टेब्ल्यू ऑन एटिकोप्पा बोमालू वुडन टॉयज। तो देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? यूपी, है ना, यूपी का महाकुंभ टेब्ल्यू। फिर अगर आप सेकंड पोजीशन की बात करोगे तो ये त्रिपुरा का खार्ची पूजा टेब्ल्यू, ठीक है, ये है सेकंड। फिर थर्ड पे आंध्र प्रदेश का एटिकोप्पा बोमालू वुडन टॉयज। तो ये तीनों ही आपने ध्यान रखने हैं, पहले यूपी, देन त्रिपुरा, देन आंध्र प्रदेश, ठीक है। Jammu and Kashmir Rifles won best marching contingent among services, while Delhi Police topped in the CAPF auxiliary forces category। तो यहाँ पे मैं जितने भी important points आपको बता रही हूँ ये नोट करने हैं, क्योंकि ये सारी ही चीज़ों में इनको बेस्ट, किसी ने बेस्ट अवार्ड मिला है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स मिले हैं मार्चिंग कंटिजेंट अमंग सर्विसेज, देन दिल्ली पुलिस ने टॉप किया है CAPF ऑक्सिलरी फोर्सेस कैटेगरी में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स वॉन इट्स जनजातीय गौरव वर्ष टेब्ल्यू, ठीक है, जनजातीय गौरव वर्ष टेब्ल्यू, ये भी ध्यान रखेंगे। देन स्पेशल प्राइजेस वर गिवन टू सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेब्ल्यू एंड द जयति जय महा भारतम डांस ग्रुप। जयति जय ममा भारतम डांस ग्रुप, तो ये मैंने आपको बहुत सारे अवार्ड्स बताए हैं, ये आपने नोट करने हैं ना। चलिए, ये है यूपी का महाकुंभ टेब्ल्यू, ये देखिए। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे
इंपॉर्टेंट डेज जितने भी रहते हैं हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, और हमारे चैनल पे आपको मंथली इंपॉर्टेंट डेज भी देखने को मिल जाएंगे, है ना, तो वो भी आपने फॉलो करने हैं। पहले हम देखते हैं वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 30th एवरी ईयर। तो 30 जनवरी को हम लोग हर साल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे ऑब्जर्व करते हैं। द डे इज ऑब्जर्व्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल हेल्थ पार्टनर्स। तो WHO और जो भी अलग अलग ग्लोबल हेल्थ पार्टनर्स है होके, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन इस डे को ऑब्जर्व करती है। दिस डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ 2012 लंदन डिक्लेरेशन ऑन NTDs। तो 2012 में 2012 में लंदन डिक्लेरेशन हुई थी, जहां से ये मतलब यहाँ पे शुरू हुआ है ना ये डे ऑब्जर्व करना। वेयर गवर्नमेंट्स कमिटेड टू मेकिंग प्रोग्रेस ऑन NTD एलिमिनेशन, जहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स ने क्या कमिट किया, टू मेकिंग प्रोग्रेस ऑन NTD एलिमिनेशन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। तो ये ध्यान रखेंगे किस दिन मनाया जाता है, 30th ऑफ जनवरी, ठीक है, 30th ऑफ जनवरी को ये दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबली, 30 जनवरी। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, हम बात करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की, अनदर इंपॉर्टेंट डे। इस साल का थीम अगर हम बात करेंगे, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, 2025 का थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और इंडिया में हमने ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया, पार्वती अर्ग रामसर साइट इन गोंडा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोंडा जगह में पार्वती अर्गा रामसर साइट है, वहां पे हम लोगों ने ये सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 फरवरी 2, ठीक है, 2 फरवरी को हम लोग ये दिन ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। देखिए यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए हैं कि वेटलैंड के, जैसे कि वेटलैंड्स आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कोस्टलाइन फ्रॉम स्टॉर्म। जैसे इंडिया में जो वेटलैंड्स के कुछ यूजेस हैं, है ना, क्या सिग्निफिकेंस है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। वेटलैंड्स ऑब्जर्व एंड स्टोर फ्रेश वाटर, और वेटलैंड्स आर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है ना, ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 2 फरवरी। इंडिया में कहाँ पे मनाया गया इस साल 2025 में, उत्तर प्रदेश, पार्वती आर्ग रामसर साइट, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इस साल का थीम भी आपने ध्यान रखना है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। तो चलिए अब हम आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के, कहाँ पे, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस। अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, अबू धाबी, रियाद, कैरो और बेरूट। तो सही आंसर है ए, ठीक है, Abu Dhabi. Abu Dhabi is correct answer. A is correct answer. Household consumption expenditure survey is published by which ministry? कौन सी मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया है? मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी भी हम इसे कहते हैं, मॉस्पी, ध्यान रखना। पॉइंट नीमो विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन? कौन से ओशियन में लाइट करता है पॉइंट नीमो? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और इंडियन ओशियन। हमने बहुत अच्छे से मैप में भी देखा था, पैसिफिक ओशियन है ना, साउथ पैसिफिक ओशियन, बी इज करेक्ट आंसर। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर? कौन से दिन में ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? 27th of January, 28th of January, 29th of January or 30th of January. So correct answer is D, 30th of January. Which state won the Best W Award at the 76th Republic Day 2025? कौन से स्टेट ने बेस्ट W अवार्ड एट द 76th रिपब्लिक डे जीता है?
उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान. सो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, है ना. यूपी के महाकुंभ टेबल्यू आपने ध्यान रखना है, महाकुंभ टेबल्यू ऑफ यूपी. वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर. आपको बताना है वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है. 1 फरवरी, 2, 3 और 4 फरवरी. तो कौन से दिन? 2 फरवरी, है ना. ध्यान रखेंगे 2 फरवरी. बी इज करेक्ट आंसर. तो ये थे हमारे MCQs, है ना. होप आपने सही जवाब दिया हो. पूरा सेशन अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इसको आंसर करना बहुत ईजी है. तो अब जो सवाल है वो है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे जरूर. थीम 2025 फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे. ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 की थीम आपको बतानी है. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, तो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम. तो ये था हमारा आज का सेशन. थैंक यू सो मच. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए आप हमारे पूरे जो सेशंस रहते हैं उनको पूरा अच्छे से देखा कीजिए. लास्ट में MCQs आप लोगों के लिए ही रहते हैं, आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो भी आप देखा कीजिए. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. ऑल द बेस्ट फॉर